नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्टार्ट करने वाले हैं हम आज की क्लास आप सभी की करंट अफेयर की। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कि क्या अपडेट आया हुआ है ना, और क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी में। वो जो क्वेश्चंस आए उनको भी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो किस तरह से संगीत से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं आज क्वेश्चंस को। आ जाइए, आप सभी आ जाइए, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलो, ये क्वेश्चन आया है करंट अफेयर में। ठीक है, एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सितार से संबंधित है। सितार, ठीक है, वाद्य यंत्र और वादक, वाद्य यंत्र और वादक, ठीक है ना। तो इसमें सितार पूछा है ना। सितार से संबंधित कौन है? पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर, है ना। विलायत खान प्लस खोज किसने की? अमीर खुसरो ने, है ना। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये। और ये संगीत, ठीक है, वादक, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वाद्य यंत्रों वगैरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनको आपको पढ़ के जाना है, इनको आपको पढ़ के जाना है। इसमें अपने एसएससी जीडी में ये पूछा जा रहा है। चलो ये देखते हैं। जैसे ये आया है तबला, तबले से संबंधित है क्वेश्चन। ठीक है, तबले का ही है ये क्वेश्चन। तबला किससे संबंधित है या तबले को कौन बजाते हैं? ये जाकिर हुसैन साहब हैं। ठीक है, लतीफ़ खान, है ना, अल्लाह रखा खान, है ना, और किशन महाराज। ठीक है, ये दिया हुआ है भैया तबला। ठीक है, ये तबला दिया हुआ है, तो इन्होंने इसकी स्पेशलिटी हासिल की हुई है। तबले का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तबले का ये क्वेश्चन है, आपको पढ़ के जाना है, तभी आपके नंबर आएंगे अच्छे। एसएससी जीडी में करंट अफेयर में कुछ कुछ जगह का सेक्शन ऐसा फिक्स है कि वहां से ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, है ना। तो आपको पढ़ के जाना है ये। चलो देखते हैं आगे। बांसुरी से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। बांसुरी से संबंधित, बांसुरी से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, बांसुरी से संबंधित आया है पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है ना, ये बांसुरी है। बांसुरी से संबंधित पूछेगा पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, आएगा इनका आंसर, है ना। ये इन्होंने बांसुरी से महारत हासिल की हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना, और आप सभी को इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना मैंडेटरी है ना। शहनाई वादक, ये बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है। शहनाई वादक, है ना, भारत के महान शहनाई वादक कहे जाते हैं बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, बिस्मिल्लाह खां साहब, अली अहमद हुसैन। ठीक है, ये है क्या नाम से शहनाई वगैरह है ये। ठीक है, ये शहनाई है ना, ये तबला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सरोद, ठीक है, सरोद वादक या सरोद भी कहते हैं हम इन्हें, सरोद वादक या सरोद भी कहा जाता है। तो उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अमजद अली खां, है ना, और अली अकबर खां, अली अकबर खां। ठीक है, ये सरोद वादक है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से बजाया जाता है। ठीक है, एक संगीत की अच्छी अनुभूति होती है, इसे हम सरोद कहते हैं। ठीक है, इसे हम सरोद कहते हैं। चलो आगे देखो, ये वीणा आया है। अब आपको लगेगा कि ये दिख तो सेम रहा है, आपको लगेगा, आपको लगेगा कि ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है, ये वीणा है। ठीक है, वीणा और जो सरोद है ये सेम दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, इनमें फर्क होता है। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, इनमें फर्क होता है ना। ये हमने देखी थी सरोद, है ना, सरोद देखी थी, और ये है वीणा, ये वीणा आ गई, है ना, ये है वीणा। चलो, तो एस बालचंद्रन जी जो हैं, ये वीणा के, इन्होंने इसमें महारत हासिल की हुई है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को पढ़ के जाना है ये, और आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है एसएससी जीडी में, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। संतूर वादक किसे कहते हैं? तो शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। पंडित भजन सेवारी जी, इनका निधन हुआ है। ठीक है, इनका निधन हुआ है, ये होता है। ठीक है, ये इसको बजाते हैं यहाँ से, है ना। तो ये इसका चित्र भी दिया हुआ है और इनके नाम भी दिए हुए हैं। ये आपको पढ़ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है, तभी आपके क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में बैठेंगे। और ये जो सेक्शन है
यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है जीडी में, कल परसों के जो पेपर हुए हैं उनमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये संतूर वादक, ठीक है, ये संतूर वादक या संतूर भी कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर एन राजन है ना, वायलिन, सॉरी वायलिन है, ठीक है। ये मतलब थोड़े अपडेट रूप में है, ये अपडेट रूप में है ये, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया है भैया आप क्वेश्चन आप सभी का। चलो अब स्टार्ट करने वाले हम। ये मैंने आपके लिए आगे क्वेश्चन इसलिए जोड़े हैं क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भाई आपको कम मेहनत के मिल रहा है, तो इसमें फिर बुराई क्या है ना, इसमें बुराई क्या है। हमको जो क्वेश्चन आए हैं हम वो भी पढ़ सकते हैं ना, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। जब व्यक्ति की मेरिट में कुछ ही नंबर से रह जाता है तो उसको कितना दुख होता है। सिलेक्शन लेना आसान बात नहीं है, एक एक नंबर को पकड़ना पड़ेगा, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, है ना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आया है हमारी स्क्रीन पर। चलो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती कब मनाई गई है, ठीक है। तो 394वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। 394वीं जयंती मनाई गई है 19 फरवरी को। 19 फरवरी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ था, ठीक है, मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले, हिंदवी स्वराज्य की नींव रखने वाले, प्लस मुगलों को धूल चटाने वाले, ठीक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इनका सपना था हिंदवी स्वराज का, ठीक है ना। तो इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट बहुत सारे युद्ध लड़े, है ना, उनको धूल चटाई और उनको युद्धों में हराया, ठीक है। तो ये है ना, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र में रायगढ़ का जो किला है वहां पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ का जो किला है वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है ना। माता थी इनकी जीजाबाई, ठीक है। चलो बहुत ही बहादुर थे ये अपने जन्म से ही। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड, ठीक है, 2024 में किसने फिल्म अवार्ड जीता है, ठीक है। तो ये जो 77वां बाफ्टा जो अवार्ड है, ठीक है, ये ब्रिटेन जो देश है, लंदन ब्रिटेन, ये सॉरी ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड ब्रिटेन, ये देता है, ठीक है। मतलब ब्रिटेन की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके माध्यम से दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये दिया इनके माध्यम से जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार का नाम क्या है, ये तो मैंने आपको संस्था बताई है, ठीक है। 77वें ये संस्था है कि इस संस्था के नाम से दिया जाता है, ठीक है ना। ब्रिटेन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन या ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये ओपन हैंड राइट हाइमर नाम है इसका, है ना। और अभी किसे दिया गया है, तो पुअर थिंग्स जी को दिया गया है, पुअर थिंग्स जी को दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, हाल ही में किसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है ना। तो जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग के लिए जो रिपोर्ट निकलती है इसे हम कहते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जारी होती है रिपोर्ट, ठीक है। अभी हाल ही में बताओ आंसर क्या होना चाहिए आपको। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है। भारत का इसमें 85वां नंबर का स्थान है, ठीक है। 85वां नंबर का भारत का स्थान है, मतलब भारत 85 नंबर के स्थानों में अपना स्थान रखता है इसमें, ठीक है। प्लस 65 प्लस देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत को बिना वीजा एंट्री दिए हुए हैं, ठीक है। बिना वीजा एंट्री अपने देश में दिए हुए हैं, ठीक है, बिना वीजा।
बिना वीजा एंट्री दिए हुए, ठीक है, बिना वीजा एंट्री दिए हुए है। तो इसमें फ्रांस इज द राइट आंसर, ठीक है, फ्रांस इसमें प्रथम पे है, ठीक है, पहले पे मतलब प्रथम में है फ्रांस है ना। यूरोप के ज्यादातर ये यूरोपीय कंट्रीज का जो यूरोपीय कंट्रियों का यूरोपीय कंट्रियां मतलब ये इसे जारी करती है, तो वो खुद ही मतलब सेल्फलेस होती है कि भाई हम जारी कर रहे हैं तो हमारा नाम खराब नहीं हो जाए, क्योंकि हमारी संस्थाएं वगैरह हैं। ज़्यादातर आप देखोगे अमेरिका में और यूरोप में ही जो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई सी भी सेक्टर की हो, ठीक है, वो खुद को ही प्रायिकता देती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स जो अभी मतलब योजना चल रही है, उसके माध्यम से एक यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का, चौथे राउंड का उद्घाटन किया है, ठीक है, चौथे राउंड का उद्घाटन किया है एक यूनिवर्सिटी का। तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी इज द राइट आंसर, ठीक है, गुवाहाटी इज द राइट आंसर, है ना। गुवाहाटी इज द राइट आंसर। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है, ठीक है, असम में है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी असम में है। प्लस अभी जो कुश्ती महासंघ जो था, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने वर्ष 2023 में भारत को उसकी सूची से बाहर कर दिया था, ठीक है, ये खिलाड़ियों वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, उसको उसके मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। प्लस अभी 2-3 दिन पहले या 4 दिन लगभग पहले उसी ने उसका निलंबन, भारत की जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसका निलंबन रद्द किया है, मतलब उसको वापस से उसमें शामिल कर लिया है ना, वापस से उसको शामिल कर लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ये सोमिनसाई एक महोत्सव है, ठीक है, इसको अभी हाल ही में सिंगापुर ने समाप्त किया है ना, सिंगापुर ने समाप्त किया है। सिंगापुर, ब्रुनई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, भारत से इधर की साइड चलेंगे अपन उत्तर पूर्वी साइड में, अपने उत्तर पूर्वी जो 7 राज्य है इनके साइड ही, इधर की साइड में ये सिंगापुर आता है, ठीक है, जापान के उधर समथिंग में, है ना। तो ये सिंगापुर होगा, सिंगापुर इज द राइट आंसर, सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ है, वे कौन थी? सुहानी भटनागर एक अभिनेत्री थी, सुहानी भटनागर जी एक अभिनेत्री थी, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है ना। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए और एसएससी जीडी में ये आ सकता है ना। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली, ठीक है, जो कठपुतलियां जो होती हैं, ठीक है, कठपुतलियां जो होती है, ये कठपुतली बना दी भाई साहब आपके लिए, ठीक है। कठपुतलियों का ये जो मतलब ये रस्सी के माध्यम से जो भी छोटा सा खेल खिलाते हैं, महोत्सव बनाते हैं, इसके माध्यम से खुशी मनाते हैं ये लोग, है ना। तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे ये जो महोत्सव होता है, ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है या कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र बल, ठीक है, अर्धसैनिक बलों के लिए भारत का, ठीक है, भारत का पहला जासूसी स्पाई, ठीक है, उपग्रह बनाया है, जासूसी उपग्रह बनाया है, ठीक है। तो टेस्ला, ठीक है, टेस्ला इसने बनाया है, ठीक है। टेस्ला मतलब ये जो टेस्ला जो है अमेरिकन कंपनी है ना, अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने भारत की सरकार, भारत के जो सैन्य संस्थान है इनकी मदद से बनाया है। अब इन्होंने ये जो उपकरण है, ये जासूसी का उपकरण है कि भाई उसमें अंतरिक्ष में लगा रहेगा, वहाँ से फिर पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि भारत के क्षेत्र में
कल से कोई भी मतलब समस्या ना हो, ठीक है। मतलब वायु सीमा से, वायु जो सीमा है उससे कोई भी अटैक ना हो, है ना, तो उसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे स्क्रीन पर, बैंकिंग से संबंधित है ये क्वेश्चन, बैंकिंग से संबंधित है। हाल ही में इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सहवित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो ये एक नई योजना चल रही है इरेडा नाम से, ठीक है। इरेडा नाम से एक नई योजना चल रही है। इसके नवीकरणीय मतलब इसमें कुछ नई ऊर्जा से संबंधित जो परियोजनाएं जो आ रही है उसके कोऑर्डिनेशन मतलब पैसे से संबंधित वित्त की कमी को पूरा करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, मतलब उसको फंडिंग कौन करेगा। उसको भाई आपने योजनाएं तो बना दी, लेकिन अब उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। पैसा होगा तो उस योजना को हम जमीन पे उतार पाएंगे, फिर वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पाएगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की योजना हो, ठीक है। तो इसमें आएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश में, ये क्वेश्चन आ सकता है और खासकर जो डिफेंस में जैसे डिफेंस में जो भी एग्जाम्स होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत, मतलब भारत सरकार की कोई परियोजना चल रही है, उसके माध्यम से 1300 घरों को बनाया है, ठीक है। उसका औपचारिक शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। शुभारंभ कहाँ पर हुआ है ना, तो श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका इज द राइट आंसर, ठीक है। श्रीलंका इज द राइट आंसर। आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका भारत से किस तरह से मतलब दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब अपने देश को लेके नहीं जा रहा, कहने का मतलब वही है, भौगोलिक रूप में तो कोई लेके नहीं जा सकता, है ना। ये इतना तो हर किसी में है समझ, है ना। भौगोलिक रूप में तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन उसे किस तरह चलाना है, इसकी जो मॉनिटरिंग है, मतलब ये जो दिमाग है वो चाइना की ओर अग्रसर हो रहा है ना। तो भारत सरकार की योजना है, इसके माध्यम से श्रीलंका में 1300 घरों के लिए एक परियोजना बना के दी गई है, ताकि वहाँ के लोगों, सरकार तो ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए भारत के प्रति एक नजरिया चेंज हो, है ना, जिसके माध्यम से वो फिर भारत से ही कोऑर्डिनेट रहें, एज ए कन्वेंस रहें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी रहा है, ठीक है। ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी रहा है ना। तो इसमें आएगा कर्नाटका। कर्नाटका इज द राइट आंसर। कर्नाटका इज द राइट आंसर, ठीक है। कर्नाटका इज द राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर। हाल ही में किसने सेना के, इंडियन आर्मी के उप प्रमुख, ठीक है, डिप्टी चीफ का पदभार संभाला है, ठीक है। उप प्रमुख बहुत बड़ा पद होता है, ठीक है। उससे बड़े फिर सेनाध्यक्ष हो जाते हैं राष्ट्रीय लेवल पे भारत के, ठीक है। तो उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है। उपेंद्र त्रिवेदी जी इज द राइट आंसर, ठीक है। उपेंद्र त्रिवेदी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन सकता है कि अभी रिसेंटली अभी कौन बने हैं सेना के उप प्रमुख, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। चलो हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किसके खिलाफ हासिल की है, ठीक है। तो हमारा क्रिकेट में जो मुकाबलों में रहता है, हमारा कॉम्पिटिटर रहता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में रहता है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के खिलाफ की है, किसके, इंग्लैंड के खिलाफ की है, ठीक है। इंग्लैंड इज द राइट आंसर। हालांकि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि सुनक नाम है जिनका, ऋषि सुनक, हाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आया था, ऋषि सुनक। एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है, ऋषि सुनक आया था इसमें एसएससी जीडी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको थोड़ा पढ़ के जाना है ना, आपको ये नहीं सोचना है कि इस देश का नहीं आएगा, भाई एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसका कोई डिफाइन नहीं है कि यही चीजें आएंगी। चलो हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, ठीक है, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, है ना, 2024 प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। आज़ादी के बाद पता चला, या
देश को एक ऐसे आंतरिक संगठन की कमी महसूस हुई जिसके माध्यम से देश को लगा कि भाई हमारे पास सभी लेवल पे एक ना एक संगठन होना चाहिए जो प्रॉपर चीज़ों की मॉनिटरिंग करे, है ना, हमारे आंतरिक से भी मॉनिटरिंग करे, स्थलीय सीमाओं से भी, जलीय सीमाओं से भी, वायु सीमा से भी, चारों हर तरफ, मतलब इस तरह के संगठन होना चाहिए जिनके माध्यम से हम हमारे देश की सुरक्षा प्रॉपर कर पाएं। ठीक है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चलो भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे स्क्रीन पर। हाल ही में कहां पर विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन, विश्व की जो पुलिस होती है उनका शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया है? ठीक है, तो दुबई। दुबई इज द राइट आंसर। ठीक है, दुबई इज द राइट आंसर। दुबई आपको पता है, ठीक है, अरब कंट्रीज में आता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में है ये दुबई। ठीक है, तो दुबई इज द राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लस अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था 5-6 दिन पहले क्लास हुई थी हमारी कि उसमें मतलब राष्ट्रीय लेवल का पुलिस का शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। ये भी आ सकता है कि भारत में पुलिस का शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ इज द राइट आंसर, है ना। तो ये आज की क्लास हुई समाप्त। हाँ, तो आज की क्लास हो गई है। आपको कैसी लगी ये क्लास आप बता सकते हैं, और क्या अपडेट करना चाहिए, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। और जल्दी आपकी मैथ्स की क्लास भी तैयार होने वाली है ना। अभिषेक सर आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करके लाने वाले हैं। प्लस अभिषेक सर भी आपके लिए मैथ्स का जो भी डेटा अभी आ रहा है, अपडेट हुआ आ रहा है, ठीक है, जो मैंडेटरी है कि ये तो पढ़ना ही है इससे संबंधित। प्लस मेरी क्लास तो आपकी रेगुलर रहेगी करंट अफेयर की। और जो हमारी युद्धाभ्यास वाली जो क्लास है वो इस वीक में हो जाएगी। ठीक है, इस वीक में युद्धाभ्यास वाली क्लास हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस वीक में युद्धाभ्यास वाली क्लास हो जाएगी। चलो ठीक है ना, तो तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।